नी बास घुघुती चैत की, मैं खुदी लागी रे मैत की। नी बास घुघुती चैत की, मैं खुदी लागी रे मैत की। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनी लाइफ में और मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने, आप लोग के अपने YouTube चैनल सुहाना मिश्रा ब्लॉग पे एक नए ब्लॉग के साथ। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे, यानी कि आपके अपने चैनल पे। तो कल रात से यहाँ लगी हुई है बहुत झमाझम वाली बारिश, कंटिन्यू बारिश चली जा रही है, लगातार बारिश हो रही है, मतलब चली जा रही है नहीं आए जा रही है। तो अभी भी बारिश ही है और मतलब ऐसा लग रहा है कि धूप जैसी भी है, बारिश जैसी है, पता नहीं क्या है। मतलब थोड़ा सा उजाला उजाला सा मौसम में लग रहा है और बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा और ठंड इतनी लग रही समझ में नहीं आ रहा। सर्दी का मौसम चला गया है, सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आने वाला था। तो बीच में बारिश कहाँ से आ गई, गर्मी कहाँ चली गई। तो चलिए देखते हैं अभी कितने दिन तक बरसात यूं ही बनी रहती है। तो अभी तो थोड़ा ठंड होने लगी, गर्म कपड़े संभाल दिए थे मैंने, तो खैर संभाल ही दिए थे। बस एक दो हल्की फुल्की एक दो स्वेटर मैंने निकाल के रखी थी, बट अब ठंड होने लगी तो फिर से दोबारा से मैंने गर्म कपड़े निकाल लिए अभी। तो देखते हैं कब तक बारिश रहती है, कब तक मौसम ऐसे रहता है। तो चलिए एक बार देखते हैं मौसम का हाल और उसके बाद करेंगे हम आगे की बातें। मैं आज आप लोग को सुनाने वाली हूँ एक कहानी। तो कुछ ऐसा है मौसम, आंगन की लिपाई हो चुकी है बिल्कुल समाप्त, क्योंकि पूरा बह गया है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत है, खड्डे खड्डे नहीं हुए हैं आंगन पे बारिश की वजह से। बारिश तो हो ही रही है, बहुत हो गई है। और सामने देखिए उधर पहाड़ पे धुआं उठने लगा है, क्योंकि जो गर्मी होगी जमीन पे तो उससे बादल बन के ऊपर जा रही है, भाप उड़ के फिर से बादल बन जाएंगे। देखिए बादल लग चुके हैं और फिर से बारिश आएगी। अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो ऐसा है मौसम। तो चलिए बाहर पे लगी हुई है बारिश। तो महीना है चैत का महीना, यानी कि हम महिलाओं के लिए बिटौली का महीना, महीने भर हमारा त्योहार चलता है, ठीक है। बिटौली भी त्योहार ही है। तो इस चैत के महीने में बिटौली से जुड़ी हुई कहानी मुझे याद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग के साथ मैं वो कहानी शेयर करूं, आप लोग के साथ वो कहानी साझा करूं। तो कहानी है घुघुती की। घुघुती जो पक्षी है उसे माना जाता है विवाहित जो महिलाएं होती हैं उनको मायके की याद दिलाने वाला पक्षी। तो सभी पहाड़ी इलाकों में घुघुती पाया जाता है और घुघुती को घुग्गू गुप्ता नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं पे इसे काफ्का के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबने घुघुती देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं पिक्चर मेंशन करूंगी स्क्रीन पे, आप घुघुती देखना जिनने नहीं देखी होगी। आजकल के बच्चे शायद ना जानते हो कि घुघुती क्या होती है, लेकिन घुघुती हमारे साथ बचपन से ही, ये घुघुती शब्द, ये पक्षी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि बचपन में आपने सुना होगा घुघुती बसूती अमकाछू माकोट जय रेछो के लाली दूध भाती। तो मैंने तो बहुत सुना हुआ है, पापा हमें अपने पैरों पे बिठा के बहुत खिलाते थे घुघुती बसूती। तो ये घुघुती शब्द हम लोग के साथ बचपन से ही जुड़ा हुआ होता है। घुघुती कबूतर के आकार का पक्षी होता है, बहुत मासूम दिखता है। अगर आपने कभी इसे पास से देखा है, क्लोज से देखा है, गोल गोल सी इसकी आंखें होती है, मासूम सा चेहरा होता है, लेकिन कबूतर की तरह दिखता है। थोड़ा सा कबूतर में साइज में ही कबूतर से छोटा होता है। इसके शरीर पे बने होते हैं व्हाइट व्हाइट से धब्बे और थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा इसका कलर होता है। एकदम ब्राउन नहीं है, एकदम बहुत लाइट ब्राउन भी नहीं है, मीडियम मीडियम सा ब्राउन ये पक्षी होता है और घुर घुर की आवाज करता है। खेतों में दाना चुगते हुए आपने बहुत बार इसे देखा होगा। आजकल तो बहुत कम घुघुती दिखती है। लास्ट टाइम मैंने घुघुती कब देखी थी मुझे याद भी नहीं है, शायद 2-3 साल पहले मैंने घुघुती को देखा था। मेरे मायके साइड में घुघुती बहुत दिखती है, पर इधर साइड में घुघुती बहुत कम दिखती है। हाँ, कौवे बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो तब से मैंने भी घुघुती को नहीं देखा हुआ है। घुघुती बहुत कम ही दिखाई देती है, लेकिन चैत के महीने में घुघुती की आवाज आपने जरूर सुनी होगी और जरूर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं घुघुती को। तो मैंने कहा मैं घुघुती वाली कहानी आपको सुनाने वाली, तो चलिए मैं आपको एक दंत कथा सुनाती हूँ, ठीक है। तो कथा का नाम है भय भूको मैं सीती, ठीक है। तो ये प्राचीन काल में क्या था, एक भाई अपनी बहन के लिए बिटौली देने जाता अपने भाई को। तो बहन इंतजार करती है पहले दिन, तो भाई नहीं आता है, उसकी वजह से बहन सो नहीं पाती रात भर। तो अगले दिन बहन बैठी होती है भाई के इंतजार में और उसे नींद आ जाती है थकान की वजह से, क्योंकि वो अगली रात सोई नहीं थी। तो जब उसका भाई पहुंचता है वो देखता है कि उसकी बहन सोई हुई है।
तो उसे लगता है कि शायद बहन थकान की वजह से काम करके थक गई होगी और थकान की वजह से उसे नींद आ गई होगी। तो वो अपनी बहन को नींद से उठाना उचित नहीं समझता, उसे जगाता नहीं है। वो बिटौली का सामान उसके पास में रख के उसके पैर छू के चला जाता है, क्योंकि अगले दिन शनिवार था और शनिवार को भाई बहन के वहाँ पे नहीं रुक सकता था और उसे उसी रात्रि अपने गाँव पहुँचना था। हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, पर मैं भी बहुत मानती हूँ कि आप सोमवार को मायके से नहीं आ सकते हैं, मंगलवार को अपनी मम्मी से नहीं मिल सकते हैं, या आप शनिवार को मायके से नहीं जा सकते हैं। तो यही रिचुअल उस टाइम पे भी रहा होगा रिवाज, तो इसलिए भाई रात को ही चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे संचार के साधन नहीं थे। ठीक है, आप फोन करके किसी को नहीं बता सकते थे कि आप कब आ रहे हैं, कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, और यातायात के भी साधन नहीं थे। तो उसका भाई पैदल आता और पैदल ही चला जाता है। जब उसकी बहन की नींद खुलती है, वो देखती है कि बिटौली का सारा सामान उसके पास में रखा हुआ है, तो वो सोचती है कि उसका भाई आया था और वो इतनी दूर से पैदल चल के आया था और भूखा ही चला गया और मैं सोई रही। तो उसे ये सोच सोच के बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। वो उठती है, बहुत रोती है। रोने के बाद वो अपने आस पड़ोस में जो उसका भाई मिठाई और फल लेके आया होता है, वो सबको बांटती है और बताती है कि उसका भाई आया था और बिटौली रख के चला गया, इतनी दूर से वो भूखा ही चला गया और मैं सोई थी। तो यही सोच सोच के वो बहुत रोती है और रोते रोते अपने प्राण त्याग देती है। तो कहा जाता है कि वही युवती, वही स्त्री जो थी, अगले जन्म में जाके घुघुती बनी। ठीक है, घुघुती बनी। तो जैसे ही चैत का महीना आता है, बिटौली का महीना आता है, तो घुघुती उस टाइम पे घुर्राते हुए कहती है कि भय भूखो मैं सीती, मतलब कि मेरा भाई भूखा था, इतनी दूर से पैदल चल के आया था और मैं सोई रही। तो इसीलिए घुघुती को विवाहित महिलाओं के लिए मायके की याद दिलाने वाला पक्षी माना जाता है। ठीक है, तो मुझे ये कहानी पता है, और हो सकता है सबको अलग अलग पता हो, सबके अपने अपने अलग तथ्य हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है। तो मुझे इस तरीके से ये कथा पता थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग को मैं सुना दूं। तो यही चीज था, तो इसीलिए चैत का महीना शुरू होते ही पूरे महीने भर महिलाओं के लिए त्योहार जैसा ही है, क्योंकि बिटौली का महीना सबकी बिटौली आती है। लेकिन क्या हो गया आजकल, ठीक है, आजकल थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, मतलब ये जो चीजें हैं थोड़ा थोड़ा कम होने लगे। उस टाइम पे क्या था, जितने ज्यादा हमारे पास साधन कम थे, उतना ही हम लोग, मतलब मैं तो अभी, तो उस टाइम पे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे, उनका एक भावनात्मक लगाव एक दूसरे के साथ में होता था। क्योंकि देखो, फोन कॉल्स नहीं थे, गाड़ियां, बसें बहुत, मतलब बहुत कम, कहे सीमित भी नहीं, बहुत कम, फोन तो बिल्कुल ही नहीं था। तो चिट्ठी वाला दौर भी आई थिंक, मुझे नहीं पता कब चला होगा, तो पहले इतना चिट्ठी वाला दौर भी नहीं था। तो मैंने चिट्ठी वाला दौर जिया है, जिस टाइम पे अंतर्देशी होती थी, ब्लू कलर की अंतर्देशी, उसमें पत्र लिखा जाता था कि ऐसे लिखा, जिसको भी आपको लिखना हो, पूजनीय पिताजी, माताजी, फूफाजी, कुछ भी सादर प्रणाम, इस तरीके से। और जैसे मायके से ससुराल के लिए भेजी जाती थी चिट्ठी, और उसमें जब हरेला होता था, चूड़े होते थे, तो उसी अंतर्देशी के अंदर हरेला, पिठाई, अक्षत वगैरह डाल के महिलाओं को मायके पहुंचाया जाता था। महिला अदर भी कोई भी चीज होती थी घर में, लेकिन वो दौर भी कैसा था सोचिए। आज कोई इंसान बीमार है, आपने पत्र लिखा किसी अन्य को, या कोई उनका बेटा बाहर है, कोई रिश्तेदार बाहर है, जब तक वो पत्र वहां तक पहुंचे, अगर कोई इंसान सीरियस कंडीशन में है, बहुत ज्यादा गंभीर उसकी हालत है, पत्र पहुंचने तक तो बहुत देर हो चुकी होती थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे संचार के माध्यम बढ़े, है ना, टेलीफोन, फोन का आविष्कार हुआ, गाड़ियां, बस, कार। आज तो हम कितने दूरों, मतलब कितने किलोमीटर की दूरी भी ना घंटों में तय कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे साधन है, बस हैं, बहुत दूर के लिए हमारे पास हवाई जहाज है, रेल है, सब कुछ है। और अगर हम देश से बाहर कहीं भी होते हैं, तो हम अपने से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अपने को देख पाते हैं वीडियो कॉल के जरिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो फोन कॉल के जरिए। लेकिन क्या हो गया है, जितनी हमारे पास जितने साधन बढ़ गए हैं, उतना हमारा क्या हो गया, संपर्क तो है, तो वो संपर्क किस तरीके का संपर्क हो गया है, वो जो जुड़ाव है आपको इधर से दिल से नहीं है। आपको पता है आपके पास फोन कॉल है, आप किसी से भी दिन रात कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी संपर्क, तो उतना ही हमारा जो इमोशनली टच जो होता है ना, वो चीज खत्म हो गई है। तो उस टाइम पे सोचता था कि यार लोग कितना इंतजार कर लेते होंगे किसी के लिए, है ना,
पता नहीं है कि कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, पर आजकल तो हमें सब पता है कि अगले पल कौन आने वाला है, कौन किधर जाने वाला है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हमें इतने सारे माध्यम मिल गए हैं, इतने सारे हमें सोशल प्लेटफॉर्म मिल गए हैं कि हम सब कुछ शेयर करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी अच्छी है, शेयर करो, पर आपको थोड़ा-सा सीमित उसमें हर चीज़ शेयर करना भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपको लगता है कि लिमिटेड है आप शेयर कर सकते हो, वो चीज़ें आप शेयर कीजिए। जो हमारे जो ये संसाधन बने आधुनिकता की ओर जो हमें लेके जाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसान भी करते हैं। फ़ायदा इसलिए करते हैं कि आप बहुत जल्दी किसी समस्या में, किसी भी चीज़ में हैं, तो आप फटाफट अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप अपने घरवालों से जुड़े रह सकते हैं। आप बहुत सारा ऐसा काम है जिसे आप मिनटों में कर सकती हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप किसी के ज़रिए भी। और नुकसान किस तरीके से, छोटे-छोटे बच्चे हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहीं से उनके अंदर पता है इस तरह की चीज़ें आती है। आजकल हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नशे की ओर जा रही है। तो मेरे को लगता है सबसे मेन उसका जो रीज़न है वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है? लैपटॉप, कंप्यूटर, आपको अच्छी चीज़ें भी वहाँ पे मिलती हैं, लेकिन आपको वहाँ पे 95% से बुरी ही चीज़ें मिलेंगी जो आपको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाती हैं। अच्छा बहुत कम आपको देखने को मिलता है, बुरा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो थोड़ा-सा उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ मिली है तो हमें उसका अच्छा यूज़ करना चाहिए और अपने बच्चों को अपने संस्कृति के साथ ज़रूर जोड़ के रखना चाहिए। आप इंडिया में रहें, इंडिया से बाहर रहें, कहीं भी रहें, उत्तराखंड में रहें या उससे कहीं भी बाहर रहें, तो आप अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, अपनी भारत की संस्कृति जो भी है, वो चीज़ें आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि ये बिखोती का त्योहार क्या होता है, घी त्योहार क्या होता है, हरेला क्या होता है। तो वो चीज़ें आप ज़रूर अपने बच्चों को बताएँ, अपनी संस्कृति के बारे में, बिटौली के बारे में। तो जैसे मुझे मेरा बेटा भी पूछा था, मम्मी बिटौली क्या होती है? तो मैंने उसको स्टोरी सुनाई कि बेटा तब मुझे याद आया कि चलो क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ये चीज़ होती है बिटौली में, जो महिला को मायके से उसके भाई या उसके पिता उपहार के तौर पे कुछ कपड़े देते हैं, फल देते हैं, मिठाई देते हैं। आजकल तो क्या हो गया कि थोड़ा पैसे ससुराल वालों को या लड़की को मायके वाले दे देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा रिवाज कम हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अभी भी बची हुई है हमारी संस्कृति और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रख सकें, इसे ख़त्म ना होने दें। क्योंकि जो हम लोग को चलो पता है, जो हम लोग के आने वाली पीढ़ी है, अपने बच्चों को हम सब कुछ सिखाएँ, उन्हें बताएँ अपनी संस्कृति के बारे में, उन्हें जोड़े रखें अपने कल्चर के साथ में। तो होप करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक और कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट। बोलने के लिए मेरे पास अभी बहुत कुछ है, बट मेरी वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, तो मैं इसे और लंबी नहीं करना चाहती, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।